हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वाच्य भेद। तो वाच्य भेद करने से पहले हम जानेंगे कि वाच्य क्या है, वाच्य के भेद क्या है, वाच्य के परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए, सबसे पहले क्या है वाच्य। वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। आपके 10th बोर्ड में क्या पूछा जाएगा कि वाच्य भेद और वाच्य के परिवर्तन। वाच्य का परिवर्तन कैसे करेंगे और वाच्य भेद क्या है? तो आपका दो ही तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या है? वाच्य भेद पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाच्य है क्या। वाच्य क्या है? जैसे अभी आपको बताया है कि वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय, जिसमें ये देखा जाता है कि वाच्य, जैसे आपके इसमें परिभाषा में भी लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव का पता चलता है, वो क्या होता है? आपका वाच्य होता है। ठीक। वैसे आपके बुक में भी आपने भी देखा होगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के भेद कितने हैं आपके? दो। एक है आपका कर्तृवाच्य और दूसरा क्या है? आपका अकर्तृवाच्य। दूसरा क्या है आपका? अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य तो आपका एक ही रहेगा। अकर्तृवाच्य को आप दो भागों में बांटते, एक आपका कर्मवाच्य होता है और एक आपका भाववाच्य होगा। ठीक है। एक आपका क्या है? भाववाच्य है। ठीक बेटा। यहां पर हो जाएगा भाववाच्य। क्लियर। अब कर्म हम कैसे पहचानेंगे ये कर्म वाच्य है? कि आपका अकत्री से नहीं पूछा जाता है। पूछा किससे जाएगा कि जो वाच्य है वो कर्म वाच्य है, सॉरी कर्तृ वाच्य है, कर्म वाच्य है या भाव वाच्य है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म है, ये कर्तृ है, ये भाव है? इस चीज को हम पहचानने का एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, वाच्य के तीन भेद है: कर्तृ वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट देखिए, कर्तृवाच्य में क्या कहा हुआ है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कर्ता कौन है? जैसे लिखा गया है, राम पत्र लिखता है, राम पत्र पढ़ता है, लिखता है, राम पत्र पढ़ता है। ठीक बेटा। तो यहां पर राम, जो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। तो देखिए, जो काम करता है वो क्या होता है? राम पत्र पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता। पढ़ता है, पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक। और क्या पढ़ रहा है? जो पढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? उसका कर्म। क्लियर। हमें पता चल गया कि कर्ता, कर्म और क्रिया, जो काम जिसके द्वारा होता है वो कर्ता होता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, ये सारा आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आपका कर्म हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, क्रिया भी आपका दो तरह का होगा। क्रिया भी आपका दो तरह का होता है। एक सकर्मक क्रिया होता है और एक क्या होता है? अकर्मक क्रिया होगा। एक क्या होता है? सकर्मक होता है और एक क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। देखिए, जिसमें कर्म होता है, जिस वाक्य में कर्म होगा, कर्म का भाव होगा, कर्म का भाव होगा, वो क्या हो जाएगा? सकर्मक। और जिसमें कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं है, वो क्या हो जाएगा? अकर्मक। ठीक बेटा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वाच्य करने से पहले, वाच्य का भेद पढ़ने से पहले, कि कर्ता क्या है। जो भी वाक्य में जिसके द्वारा भी काम किया जा रहा है वो हमेशा कर्ता होता है। ठीक। फिर देखेंगे क्रिया जो है वो सकर्मक है कि अकर्मक है। अगर कर्म का भाव होगा तो वो सकर्मक होगा, अगर कर्म नहीं होगा तो वो अकर्मक होगा। जैसे अब यहाँ पे लिखा गया है, राम पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर ये कौन सा है? ये आपका सकर्मक है। सकर्मक है। क्यों सकर्मक है? कि राम क्या पढ़ता है? क्योंकि आपको इसका उत्तर चाहिए होगा। क्या, किसका किसका उत्तर? क्या और किसका, या किससे, इसका उत्तर चाहिए होगा। तो क्या पढ़ रहा है? पत्र पढ़ रहा है, तो इसका उत्तर मिल गया ना।
पढ़ने का उत्तर मिल गया कि वो पत्र पढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सकर्मक है। अगर यही चीज ऐसे कहा जाए, किस तरह से कहा जाए कि राम पढ़ता है, सिर्फ कहा जाए राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, सिर्फ ये कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अकर्मक हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया, मैंने वाच्य नहीं बोला, अभी अभी क्या बोला जा रहा है, अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे पता चल गया है कि वाच्य के दो भेद है। वैसे पूछा जाएगा अगर, तो आपके दो ही भेद है, अकृत अकृत, या कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य अकर्तृ के ही कर्म और भाव है, लेकिन जब भेद बताना होगा तो आपको क्या क्या भेद बताना होगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, कर्ता बता दिया, कर्म बता दिया, क्रिया बता दिया, क्रिया के भी दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्लियर? ठीक है, अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब हमारे यहाँ पहला पॉइंट हमें पता चल गया है कि भेद पहचानने के लिए, वाक्य भेद अगर हम पहचान रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को क्या पता होना चाहिए, कर्ता, कर्ता। ठीक, फिर दूसरे पॉइंट पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वाक्य भेद में से, द्वारा, के द्वारा, ठीक है, ये क्लियर। फिर हमारे को थर्ड देखना पड़ेगा, क्रिया क्या है, क्रिया आपका सकर्मक है या फिर अकर्मक है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। क्लियर, ये तीनों चीजों पर ध्यान देंगे। जैसे अब जैसे आपके पहला कौन सा है, इसी में ही कर्तृवाच्य, कि जिस वाक्य में क्रिया करने वाला कर्ता पर विशेष बल दिया जाता है वो आपका कृतवाच्य होगा। और एक बात और कि हम कृतवाच्य को कैसे पहचानेंगे, कभी भी कृतवाच्य में सबसे पहले तो कर्ता तो होगा ही होगा। ठीक है, कृतवाच्य के लिए, कृतवाच्य के लिए कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले आपको कर्ता तो दिया ही दिया होगा, दूसरा जो कर्ता के साथ, कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा होता। ठीक है, कर्ता के साथ जो है से, द्वारा, के द्वारा नहीं लगा होता है। जैसे अगर ऐसे लिखा होगा, होगा राम पढ़ता है, तो यह आपका कर्तृवाच्य होगा। अगर लिखा जाएगा राम से पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा जाता है, तो अब यहाँ पे से लग गया ना, कर्ता के साथ से लग गया, तो ये आपका कर्तृवाच्य नहीं होगा। से द्वारा, के द्वारा, तो ये आपके लिए आसान होगा पहचानना कर्तृवाच्य को। जैसे यहाँ पे लिखा है राम खाना खाता है, बताइए, पता चल रहा है राम ही खाना खा रहा है, कर्ता राम है इसमें। सीता गाना गाती है, तो यहाँ पे पता चल जा रहा है कि कौन गाना गा रहा है, सीता गाना गा रही है। बच्चा खेल रहा है, बच्चों से खेला जा रहा है, ऐसा नहीं लिखा है, साफ लिखा है बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे द्वारा या से का प्रयोग नहीं किया गया है। आप इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रख रहे होंगे, इन सभी एग्जाम्पल्स में से का या द्वारा का प्रयोग नहीं किया गया है। जब भी से या द्वारा का प्रयोग नहीं किया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कर्मवाच्य। अब हम कैसे पहचानेंगे कर्म है, कर्मवाच्य। ठीक है बेटा, अब कर्मवाच्य के लिए जैसे नाम से पता चल रहा है कर्म, यहाँ पे किसकी प्रधानता होगी, किसकी प्रधानता होगी, कर्म की, किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, और इसमें पहला तो आपका कर्म का प्रधानता होगा। अगर कर्म की प्रधानता है तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सा क्रिया होगा आपका, सकर्मक क्रिया होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर से, द्वारा का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है ना, ठीक, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है राम के द्वारा पत्र लिखा, जैसे हम ये भी लिख देते हैं राम के द्वारा पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया।
राम के द्वारा पत्र लिखा गया। अब देखिए ये कर्ता है, ये क्या हो गया, ये तो हमें हिंट पता चल गया कि अगर कर्म वाच्य होगा तो ये आपका कर्ता के साथ के द्वारा लगा होगा, ठीक है। लिखा गया, ये क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। और क्या लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वो कौन सा वाच्य होता है, आपका कर्म वाच्य। ठीक है बेटा। इसी तरह से दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, कविता कवि के द्वारा लिखी गई, कविता कवि के द्वारा कविता लिखी गई, ऐसे भी लिख सकते हैं, कवि के द्वारा कविता लिखा गया, कविता लिखा गया। ठीक है बेटा। लिखना क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा, क्या लिखा गया है, कविता लिखा गया है, तो ये आपका कर्म हो जाएगा। के द्वारा से लिखा गया है, तो ये आपको पता ही चल जाता है ये आपका कर्म से संबंधित है। कवि जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा। क्लियर क्लियर। तो आप इतने सारे वाक्य देख रहे होंगे, इन वाक्यों में आपको सबको पता चल जा रहा होगा कि हमेशा कर्ता के साथ से, के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा और क्रिया के साथ आपका कर्म होना जरूरी है। तो ये पता चल जाता है ये कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य होगा। ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा आपका, भाव, भाव वाच्य। अब देखिए भाव में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, भाव में जैसे हंसना, बैठना, चलना, ऐसे आ जाता है। तो भाव में भी के द्वारा से, ये सारा प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है। और भाववाच्य में ज्यादातर नहीं का प्रयोग किया जाता है, नहीं शब्द प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है बेटा। और क्या होता है यहाँ पर, थर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है बेटा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, कर्मवाच्य के बाद भाववाच्य है। भाववाच्य में देख रहे होंगे कि जिस वाक्य में कर्ता और कर्म का उल्लेख नहीं होता, देखिए किसका होता है, भाव का उपयोग होता है, भाव को देखा जाता है। पत्र लिखना, खाना खाना, देखिए आपके पास यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी एग्जाम्पल बिना से, बिना के द्वारा वो है। ठीक है। तो यहाँ पर भी कर्ता तो है नहीं, कर्ता यहाँ पे नहीं है, लेकिन कर्म है कि क्या लिख रहा है, कर्म भी कैसे पता चल जाए, किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है भाव के तो है ही है, और साथ में कुछ और भी एग्जाम्पल है जिसको हम देखेंगे यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका प्रयोग होता है, भाव में भी होता है। ठीक है। नहीं शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझ, और यहाँ पे से लगा है तो जाहिर सी बात है ये वाला आपका हिंट आ गया। चला, किस कारण चला नहीं जाता, कारण नहीं बताया गया है, तो आपका साफ क्लियर हो जा रहा है। चलना आपका क्रिया है, तो आप इसमें साफ पता चल जा रहा है कि ये आपका कौन सा है, अकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है। किस कारण नहीं चला जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन बस मुझसे चला नहीं। और मैंने आपको एक और बता दिया है कि नहीं, ज्यादातर भाव में नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है। क्लियर। जैसे और एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कहा जाएगा मछली से पानी में तैरा जाता है, मछली से पानी में तैरा जाता है। ठीक है। तो मछली किसके द्वारा ये करता है, से है, और पानी में तैरा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी में तैरा जाता है। तो यहाँ पर तैरना क्या हो गया, उसका क्रिया, तैरना उसका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मछली के साथ से लगा है और तैरना है उसका, तो ये तो इसका भावी है ना, कर्म तो कर नहीं रही वैसे। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मछली से पानी में तैरा जाता है,
यहां पर भी कौन सा हो जाएगा आपका भाववाच्य ही प्रयोग होगा। इसके बाद अगर आपको कहा जाए जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम फूल तोड़ोगे, तुम या तुमसे फूल तोड़ा नहीं जाता, तुमसे फूल तोड़ा नहीं जाता। तुम है, तुम के साथ से लगाया गया है, ठीक है। आपका और तोड़ा नहीं जाता, यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया भी गया है, तो इससे भी क्लियर हो जा रहा है ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा है कि एक और बात बताई जाती है कि ये तो बताना है कि आपको कि ये कौन सा वाच्य है। इसके बाद आता है आपका वाच्य परिवर्तन। क्या आता है आपका वाच्य परिवर्तन, वाच्य सॉरी वाच्य वाच्य परिवर्तन, ठीक है बेटा। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि आप कर्त्री को कर्म में बदलें, ठीक है, कर्म को भाव में बदलें या फिर भाव को कर्म में, कर्त्री में, किसी को बदलना होगा। क्लियर। जैसे जैसे अगर आपसे कहा जा रहा है कोई भी आप वाक्य ले लेते हैं कि अगर कहा जाएगा कि आप युवराज पढ़ रहा है, अगर कहा जाए युवराज पढ़ रहा है, युवराज पढ़ रहा है, तो हमें पता है अगर पूछा जाएगा ये कौन सा वाच्य है, तो हमें पता है ये कर्तरी वाच्य है। ये कौन सा वाच्य है, ये कर्तरी वाच्य है। क्यों? क्योंकि जो करता है उसके साथ कुछ लगा नहीं है, ठीक है। अब इसको किस में बदलना है, आप अगर भाव में बदलना होगा तो आप क्या कहेंगे, युवराज से पढ़ा जा रहा है, युवराज द्वारा, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। देखिए युवराज, इसको किसमें बदल दिया है हमने, भाव में बदलना है। कर्तरी था, भाव में बदल दिया है। तो जब कर्तरी को भाव में बदलेंगे तो युवराज से पढ़ा जा रहा है या युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है नहीं पता है, बस पढ़ा जा रहा है, तो ये क्रिया हो गई, युवराज कर्ता हो गया, द्वारा हमने लगा दिया। ठीक इसी तरह से अगर आपको कहा जाएगा यह लेख मेरी माँ ने लिखा है, जैसे हमने कहा यह लेख मेरी माँ ने लिखा है, मेरी माँ ने लिखा है, यह लेख मेरी माँ ने लिखा है। तो यहाँ पे आपको वाच्य देखने से पता चल, इस वाक्य को देखने से पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है। यहाँ पे से नहीं लगा, द्वारा नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं है, तो ये कौन सा वाक्य है आपका कर्तरी वाक्य है। ठीक, अब इसको मैं कह रही हूं कर्म में बदलना है। अगर कहा जाए इसको कर्म में बदलना है तो आप क्या लिखेंगे, यह लेख मेरी माँ द्वारा लिखा गया है। क्या हो जाएगा, यह लेख, आप क्या लिखेंगे, यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक है, लिखना आपका क्रिया हो गया, के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, हमेशा कर्ता के साथ ही। याद रखिएगा कि के, से या द्वारा, ये जो भी आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं हमेशा कर्ता के साथ ही होगा। ठीक है, तो यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा जा रहा है, तो क्या लिख रही है मेरी माँ, लेख लिख रही है, तो यहाँ पे कर्म है और लिखना आपका क्रिया हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कौन सा हो गया आपका कर्मवाच्य होगा। इसी तरह से और भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर परिवर्तन ही आपको करवाया जा रहा है। अगर ये पूछा जाए कि राम से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, तो सबसे पहले ये कौन सा वाक्य होगा, राम से दौड़ा नहीं जाता, तो हमें पता चल गया ये कौन सा वाक्य है, भाव है, ये भाव है। ठीक है,
तो अगर इसको हम कर्तरी में बदलना होगा, कर्तृवाच्य में बदलना होगा, तो आप कैसे लिख सकते हैं? राम दौड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। ठीक है, आपका हो गया, क्योंकि मैंने क्या हटा दिया? से हटा दिया। क्या हटा दिया? से हटा दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राम दौड़ नहीं सकता। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अगर आपको ये कहा जाएगा इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जैसे इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, गले नहीं लगाया, तो ये तो हमें पता चल जा रहा है कि ये कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य है। इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको हमारे को बदलना होगा अगर भाव में, तो आप किस तरह से बदलेंगे? भाव में बदलना है, भाव में। किस में बदलना है? यहाँ पर भाव में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे? इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। आपका देखिए, जब भी परिवर्तन करते हैं तो कभी भी काल में परिवर्तन नहीं होता। ये नहीं कि आप भविष्य की बात कर रहे हैं तो आप वर्तमान में पहुंचा दे, वर्तमान की बात कर रहे हैं तो भविष्य में पहुंचा, नहीं। काल में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, तो क्या हो जाएगा? इस बार उनके द्वारा, उन्होंने या उनके, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार उनके द्वारा, उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। ठीक है बेटा, ठीक। चलिए, हो गया। एक और आपको बताते हैं कि अगर कहा जाएगा तुम फूल तोड़ोगे, अगर कहा गया है एक वाक्य, तुम फूल तोड़ोगे, तुम फूल तोड़ोगे, ये तो हमें पता चल गया है कि कत्री है। अब कत्री से हम कर्म में अगर बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? तुम है तो तुम को तुम्हारे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या लगाना पड़ेगा? कत्री से कर्म बदलना है तो के द्वारा भी प्रयोग करना होगा। तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा गया, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा गया। जरूरी नहीं कि तोड़ेंगे ही रहेंगे, आपका मतलब तो वही आ रहा है ना, उसका अर्थ तो वही है। बस आपको क्या लगाना, कुछ वाक्य में शब्दों में परिवर्तन करके उसको बस किस में बदल देना है? कर्म में। क्लियर? चलिए, ठीक है बेटा। तो आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है कि वाच्य के भेद कौन सा है और वाच्य का परिवर्तन कैसे करते हैं। बस इसके सिवा आपके एग्जाम में किसी तरह का कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जाता है। बस आप हिंट याद रखेंगे, जो हिंट आपको बताया गया है, और उस हिंट के बिहाफ पर आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।